नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए मॉडल सेट संख्या 13 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग मॉडल सेट संख्या 12 हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मॉडल सेट संख्या 13 को। हमारा पहला क्वेश्चन है, वह नाला जो उपचार स्थान तक मल का अपवाहन करता है उसे क्या कहा जाता है? ए है घरेलू नाला, बी है मुख्य नाला, सी है आउट ऑफ नाला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहा जाता है आउट ऑफ नाला। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई निम्न में से कितनी ली जाती है? ए में है 20 सेंटीमीटर, बी में है 75 सेंटीमीटर, सी में 80 सेंटीमीटर और डी में है 90 सेंटीमीटर। तो सेप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई 75 सेंटीमीटर लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, नाले में घुलनशील कार्बनिक तत्वों में से क्या शामिल है? ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में है प्रोटीन, सी में है लिपोइड और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका सीवेज का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? ए में है 1 से थोड़ा अधिक, बी में है 1 से थोड़ा कम, बी सी में है 1 से बहुत अधिक और डी में है 1 के बराबर। तो इसका आंसर होगा 1 से थोड़ा अधिक। आमतौर पर नगरपालिका सीवेज का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वह 1.2 से 1.4 के बीच होता है, इसलिए इसका सही उत्तर 1 से थोड़ा अधिक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जल जनित रोग नहीं है? ए में है हैजा, बी में है आंत ज्वर, सी में है हेपेटाइटिस और डी में है कैंसर। तो जल जनित रोग जो है इसमें हैजा भी है, आंत ज्वर भी है और हेपेटाइटिस भी है। तीनों क्या है? जल जनित रोग है। तो जल जनित रोग नहीं होगा कैंसर। अगला क्वेश्चन है, भूमि भराव में पाए जाने वाले कुछ खतरनाक निक्षालनों के नाम बताइए। ए में है कॉपर और ब्रोमीन, बी में है मरकरी, कैडमियम और लेड, सी में लिथियम और बेरिलियम और डी में बोरॉन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। तो भूमि भराव में पाए जाने वाले खतरनाक निक्षालन जो है वो है मरकरी, कैडमियम और लेड। अगला क्वेश्चन है, विंकलर विधि का उपयोग अपशिष्ट जल की डैश सामग्री को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ए में मीथेन, बी में विघटित ऑक्सीजन, सी में रासायनिक ऑक्सीजन मांग और डी में जैविक ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा विघटित ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, पराली जलाने से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? पराली जलाने से वायु प्रदूषण होता है। पराली का धुआं पूरे उत्तर भारत विशेषकर दिल्ली पर गहरा प्रभाव डालता है। सी में पराली का धुआं श्वास संबंधी रोगों को फैलाता है जिससे अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि पराली जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है। इसका गहरा प्रभाव जो है सो दिल्ली में भी देखने को मिलता है और धुआं से श्वास संबंधी रोग भी फैलता है। अगला क्वेश्चन है, 9वां, मूल प्रवाह के जैव रासायनिक उपचार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ए में है ऑक्सीकरण, बी में है कार्बनीकरण, सी में है जल योजन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑक्सीकरण सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रदूषक है जो मिट्टी के प्रदूषण का कारण नहीं बनता? ए में है भारी धातु, बी में है खनिज तेल, सी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी में है हाइड्रोकार्बन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है सो मिट्टी के प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ए में है कागज, बी में है डीडीटी, सी में है एल्युमिनियम और डी में है प्लास्टिक। तो जैव निम्नीकरणीय इसमें जो है सो कागज है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक है समान। बी में बढ़ती है, सी में घटती है, डी में पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो अशुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है सो ज़्यादा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ए में है पानी की कठोरता, बी में मानव जनित गतिविधि, सी में जनसंख्या वृद्धि और डी में उपरोक्त सभी। तो जल प्रदूषण का इनमें से सभी कारण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल जनित रोगों का एक प्रमुख कारण है। इसमें है पानी की कठोरता, पानी की कमी, पानी का प्रदूषण और खारा पानी। तो जल जनित रोग का प्रमुख कारण जो है पानी का प्रदूषण है।
अगला क्वेश्चन है जीवाणु डैश जीवाणु विज्ञान के रूप में और रासायनिक रूप से शुद्ध होता है। तो रासायनिक रूप से शुद्ध जल जो होता है वह आसुत जल होता है। आसुत जल जो है सो भाप के द्वारा वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल किससे दूषित है। तो ए में है आर्सेनिक, बी में है लेड, सी में मरकरी और डी में है निकल। तो पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों में खासकर बिहार, पश्चिम बंगाल आदि के क्षेत्रों में भूजल का दूषित होने का सर्वप्रमुख कारण जो है सो आर्सेनिक है। अगला क्वेश्चन है आपका डीडीटी होता है ए प्रतिजैविक, बी जैव अपघटनीय, सी अजैव अपघटनीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है सो अजैव अपघटनीय है। अगला क्वेश्चन है उच्च बीओडी पानी की दर्शाता है। उच्च बीओडी जो है सो पानी के प्रदूषित होने को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन जल में क्षारीयता प्रति लीटर मिलीग्राम डैश के समतुल्य व्यक्त की जाती है। यह कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य व्यक्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। यह चमड़ा उद्योग में देखने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है फ्लाई एश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से। तो यह चारकोल, यह जो है सो कोल को जलाने से प्राप्त होता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए कोल। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है। ए में है केवल 1, बी में है केवल 2 और 3, सी में है केवल 1 और 3 और डी में है 1, 2, 3। तो यह तीनों हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाते हैं। तो ए में है सल्फर के ऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी में है तीन में है कार्बन मोनोऑक्साइड और 4 में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस्पात उद्योग से जो प्रदूषक होते हैं इसमें जो विकल्प में दिए गए हैं चारों उत्पन्न होते हैं, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड भी होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 चारों सही है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाटर यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था। तो यह 1977 में लागू हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा मॉडल सेट संख्या 13 था। अगले दिन हम लोग मॉडल सेट संख्या 14 पर बात करेंगे। इसके साथ ही आज ई वेस्ट क्या है, ई वेस्ट के संबंध में जो तथ्य हैं सारे तथ्यों पर जो है सो हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके साथ यू वेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे यू वेस्ट पर वो भी डालेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।